हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम पहली वीडियो के अंदर फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेड्स एंड टाइप्स जो कि शेल्डन एंड जंग्स की क्लासिफिकेशन थे वो, और साथ ही साथ बिग 5 थ्योरी। तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना जिसका नाम है पर्सनालिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप, ट्रेड्स एंड टाइप्स और बिग 5 थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं यहाँ पे पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो पर्सनालिटी का मतलब अगर मैं समझाऊं तो पर्सनालिटी एक वर्ड पर्सोना से आया है जिसका मतलब होता है मास्क। पर्सनालिटी के बारे में मोटा मोटा सबको पता ही होता है, लेकिन अगर मैं एप्रोप्रिएट मीनिंग बताऊं उसका, तो एक पर्सन कैसा हमेशा थॉट्स रखता है अपने मन के अंदर, उसकी फीलिंग्स कैसी है, वो सोसाइटी के साथ कैसे रहता है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है, तो वो उसकी पूरी पर्सनालिटी को फ्रेम करता है। ठीक है, अगर और ज्यादा अच्छे तरीके से बताओ तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी उसकी इनर क्वालिटीज और उसकी आउटर क्वालिटीज का मिक्सचर है। ठीक है, एक पर्सन अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है, अगर मैं वो जानता हूं, दैट इज हिज पर्सनैलिटी। अब बात करते हैं हम पर्सनैलिटी के डायमेंशंस की। ठीक है, तो क्या क्या चीजें पर्सनालिटी के अंदर कवर होती है? तो सबसे पहला आता है फिजिकल डायमेंशन, सेकंड आता है मेंटल डायमेंशन, थर्ड आता है सोशल डायमेंशन और लास्ट है इमोशनल डायमेंशन। तो फर्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन की। तो जो हम पर्सनालिटी का मन में अंदर पोर्ट्रे करते हैं कि हाँ एक गुड लुकिंग सा बंदा, स्मार्ट सा, जो कि वेल ड्रेस्ड है, तो वो एक अच्छी पर्सनालिटी का पर्सन है, लेकिन वो केवल फिजिकल डायमेंशन के अंदर आता है। एक पर्सन जो कि फिजिकली बहुत अच्छा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हुई। ठीक है, पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस थे। ठीक है, सबसे पहले जो आता था वो था फिजिकल डायमेंशन, जो कि रिलेट करता है गुड, एक पर्सन की अगर अच्छी फिजिक है, उसका अपीयरेंस अच्छा है, उसकी हेल्थ अच्छी है, जो कि मैं बोलता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है उसका। तो फर्स्ट इंप्रेशन वाली जब बात आती है जहां पे उसका इनर क्वालिटीज को मैं नहीं जान सकता, उसके बॉडी के फ्रेम को देख के मैं उसको बारे में जज कर सकता हूँ। ठीक है, कि हाँ ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, अच्छा, अगर मुझे फिजिकल डिमेंशन को अपना अच्छा करना हो या फिजिकल पर्सनालिटी को अच्छा करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं प्रॉपर वर्कआउट को फॉलो कर सकता हूँ, एक बैलेंस डाइट खा सकता हूँ और मैं अपने आप ही अच्छा दिखने लग जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंटल डायमेंशन। ये जो है डायमेंशन, ये रिलेट करता है हमारा इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज से। ठीक है, फिजिकल डायमेंशन था फिजिकल एबिलिटीज से, यहाँ पे हम बात करते हैं उसका इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ कैसा है। ठीक है, यानी वो मेंटली कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पे बात आती है थिंकिंग, रीजनिंग, कि वो कैसी कैसी चीजों के बारे में सोच सकता है, कितना गहराई तक जज कर सकता है। ठीक है, एक मेंटल केपेबल बंदा फिजिकल केपेबिलिटीज से बहुत ज्यादा आगे तक ग्रो कर सकता है। ठीक है, लेकिन कभी भी मेंटल एबिलिटीज उसका एक बार देखते ही पता नहीं लगाई जा सकती। बाकी अगर मैं बोलूं मेंटल डिमेंशंस को कैसे मुझे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं मैं, यानी अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ा सकता हूं, तो एजुकेशन इज द वे टू इंप्रूव आवर मेंटल डिमेंशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सोशल डिमेंशन। सोशल डिमेंशन बोलता है कि एक पर्सन कितना सोशिएबल है, कितना सोशलाइजिंग है, यानी उसकी कैरेक्टर कैसा है, वो मोरालिटी कैसी है, एटिकेट्स है कि नहीं है, मैनर्स कैसे हैं उसके, काम में कैसा ध्यान देता है, उसका नेचर कैसा है, फ्रेंडली है या थोड़ा सा आकड़ू टाइप का है। ठीक है, एटीट्यूड कैसा रहता है उसका। तो ये सारी चीजें मिला के हम सोसाइटी के अंदर जैसे भी एडजस्ट करते हैं, दैट इज आवर सोशल डायमेंशन। ओके, अब ये जो सोशल डायमेंशन है ना, ये कोई सिखाता नहीं है, ये बहुत बचपन से ही बच्चा ना धीरे धीरे खुद ही एक्वायर करता है। ओके, जब बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चे तो क्या होता है, सारे चारों तरफ घेर लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो वो सोसाइटी के साथ रहना सीखता है, अच्छी चीज क्या है बुरी चीज क्या है उनके बारे में सीखता है। तो वो है उसका सोशल डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल डायमेंशन। ये बताता है कि एक पर्सन कितना इमोशनली स्टेबल है। ठीक है, एक पर्सन जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, एंगर में रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है, तो उसके पास कोई जाना पसंद नहीं करेगा। उसका पर्सनालिटी में क्या बोलूंगा, बहुत खराब है, ये तो बहुत दुखी दुखी रहता है। ठीक है, लेकिन एक कोई लोग होते हैं जो कि बहुत चार्मिंग लगते हैं,
ठीक है, बहुत हैप्पीनेस आती है उनसे, पॉजिटिव वाइब्स निकल के आती है, तो उनके साथ लोग रहना भी चाहते हैं। तो उसका इमोशनल डिमेंशन बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी और इम्प्रूव हो जाती है। ओके, अब एक पर्सन जो कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वो मैच्योर पर्सन है। जो बच्चे होते हैं वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो इमेच्योर होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। तो हमारे पास मोटा मोटा 4 टाइप की पर्सनैलिटीज है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी पर्सनैलिटी। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप ए पर्सनैलिटी की। ये उस टाइप के पर्सन्स है जिनकी पर्सनैलिटी का अगर मैं पोर्ट्रे बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम अर्जेंसी के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहते हैं, ठीक है, उनको सब्र नहीं होता, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। अगर कोई बोल रहा है तो बीच में इंटरप्ट करेंगे, ठीक है, अगर कोई उनको बोलने नहीं दे रहा तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मतलब थोड़ा हाइपर एक्टिव सा जो होते हैं वो होते हैं इम्पेशेंट, ठीक है, टाइप ए वाले लोग। और इसी के अंदर वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के भी होते हैं, ठीक है, उनको अपनी बात रखनी है और उसमें जीतना भी है। बेशक से कोई कंपटीशन ना हो रहा हो, लेकिन उनको हर चीज में जीतना, हर कन्वर्सेशन में जीतना है, तो वो होता है कॉम्पिटिटिव नेचर। साथ ही साथ ये बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव जो लोग होते हैं ना वो जनरली बहुत ज्यादा कई बार रूड हो जाते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं, ठीक है, उनका मतलब कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड लोग, वो टाइप ए पर्सनैलिटी है। वर्क से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, काम करना है, काम करना है, काम करना है, ठीक है, और उनका गोल ओरिएंटेड रहता है कि भाई हाँ ये अचीव करना ही करना है मेरे को। तो ये जब सारी चीजें उनकी मिल जाती है तो बनती है टाइप ए पर्सनैलिटी। अब हम बात करते हैं टाइप बी पर्सनैलिटी। ये वो लोग हैं जो कि बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं, उनको कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो वो बहुत ईजी गोइंग होते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं, उनके अंदर बहुत सब्र है, ठीक है, बहुत काम रहते हैं, एग्रेशन तो बिल्कुल आता ही नहीं है उनको, ठीक है, अपने इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि बहुत काम है। ओके, स्ट्रेस से कोई मतलब ही नहीं है उनका। और ये कभी भी है ना कुछ अचीव करना, बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस होना कि मैं वो हासिल कर लूंगा, वो हासिल कर लूंगा, ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये है टाइप बी पर्सनैलिटी जो कि बहुत काम बंदे हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी बहुत एग्रेसिव, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, ऐसे वाले, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप सी पर्सनैलिटी। ये वो है टाइप के लोग हैं जिनका बहुत अपीजिंग सा नेचर है, मतलब बहुत प्लीजिंग सा नेचर है, ठीक है, मतलब दिखने में अच्छे से लगते हैं ऐसे से, ठीक है, लेकिन वो लोग हैं जो कि छुप छुप के रहते हैं थोड़ा। ओके, अपने इमोशन को कभी एक्सप्रेस नहीं करते, हमेशा थके रहेंगे, ठीक है, होपलेस से रहते हैं, हमेशा अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, शुरुआत से ही बहुत अर्ली एज से ही थोड़े से लोगों से दूर रहने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं ना जो शांत रहते हैं लेकिन बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी, मैं बोलता हूँ बहुत शांत बच्चा है, तो वो जो टाइप का बच्चा है दैट इज टाइप सी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप डी पर्सनैलिटी। ये ऐसे पर्सन है जो कि हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस के अंदर रहते हैं, ठीक है, यानी उनको बहुत दुखी रहते हैं, अपने इमोशंस को कभी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, उनको हमेशा एक डर होता है रिजेक्शन का या डिसअप्रूवल का, जिससे वो लोगों से जुड़ते नहीं है। जब भी बहुत बात करते हैं या कुछ उनके साथ बुरा हो जाए तो एकदम से उनका ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा बुरा मान जाते हैं, ठीक है। इन ऐसे जो लोग होते हैं ना, मतलब जो बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, अपना बताना नहीं, उनका ना मतलब प्री मेच्योर डेथ होना बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, और वो ज्यादा रिस्की स्टेट पे रहते हैं, ठीक है। उनका लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है ना कि अपीलिंग क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी, खुश रहना, वैसा है ही नहीं। तो यहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखा जाता है, ठीक है। तो आप अपने आसपास के लोगों को जज करो और मुझे बताओ कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, टाइप ए पर्सनालिटी के, बी के, सी के या डी के। ओके, सबका आप आसपास में हर एक टाइप का पर्सनालिटी का कोई ना कोई बंदा होता है, आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मेंशन करके बताओ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेट्स एंड टाइप, दैट इज शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। ये हमारे पुराने पापों को उजागर करेगा जो कि था हमें 11th क्लास के अंदर, ये बचपन के अंदर पढ़ा था क्या कि बॉडी की एथलेटिक एबिलिटीज और उसके फिजिक के हिसाब से एक हमारे थे मिस्टर शेल्डन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉडी की फिजिक के हिसाब से 3 टाइप के हिस्से बना दिए कि 3 टाइप की बॉडीज होती है। एक होती है एंडोमॉर्फिक, दूसरी होती है मेसोमॉर्फिक और तीसरी होती है एक्टोमॉर्फिक बॉडीज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर एंडोमॉर्फिक बॉडीज की,
ठीक है। ये वो टाइप के लोग होते हैं जो कि जनरली सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, राउंड राउंड होते हैं, ठीक है, थोड़े से हैवी से दिखते हैं, यानी उनका थोड़ा मोटे मोटे से दिख रहे हैं। इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ठीक है, यानी अगर ये खाएंगे ना तो इनका फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पेट वेट के अंदर तोंद वोंद निकल जाएगी, हिप का साइज बड़ा हो जाएगा, थाई मोटी मोटी होगी, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो ये वेट गेन बहुत इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब आप बोले ना इसको वेट कम करना है तो इनके वही प्राण निकल जाते हैं। इनसे वेट कम करना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। लो इंड्योरेंस होता है क्योंकि वेट ज्यादा है तो देर तक काम नहीं कर पाते। तो ऐसे टाइप के लोग जो है वो किस स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनके लिए जो गेम बना है वो बने हैं सारे स्ट्रेंथ वाले गेम, दैट इज वेट लिफ्टिंग, रोइंग, रेसलिंग, हैमर थ्रो, ठीक है। ऐसे जो गेम्स है वो बने ही एंडोमॉर्फिक बॉडी के लिए। सेकंड आता है हमारे पास एक्टोमॉर्फिक बॉडीज। यहाँ पे जो पतले पतले से होते हैं, लंबे लंबे से लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको जिनके हाथ पैर बहुत लंबे होते हैं, जो कि ज्यादा मस्कुलर नहीं दिखते, ठीक है, जो पतले भी होते हैं लेकिन कई बार होता है पतले पतले में ही तोंद आ गया, दैट इज स्किनी फैट, ठीक है। फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, जल्दी से वेट गेन नहीं करते। वेट गेन करना इनके लिए बहुत मुश्किल बात है, लेकिन लूज करने के लिए बोलो तुरंत, ओके। अच्छा, बॉडी फैट बहुत लो है क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट है। फ्रेम साइज ना इनका कोई बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है, बहुत छोटा सा फ्रेम साइज ही होता है। और इनकी जेनेटिक एबिलिटीज ऐसी है कि ये ज्यादा मसल मास गेन ही नहीं कर सकते, ठीक है। इनके लिए गेम क्या बने, मैराथन खेलो, ट्रेलेथॉन खेलो, जो भी एंड्योरेंस वाले गेम है वो सारे खेलो, ठीक है। इनसे अच्छा कोई खेल ही नहीं सकता, दैट इज एक्टोमॉर्फिक बॉडी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर मेसोमॉर्फ्स। मेसोमॉर्फ्स क्या है, ये मैं बोलता हूँ ऑलराउंडर टाइप के, ठीक है, जो कि हमेशा से ही मतलब अच्छे रहे हैं परफॉर्मेंस के अंदर, जल्दी से मसल गेन कर लेंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली बिल्ड होते हैं, जो मतलब बराबर जहां पे जितनी मसल्स होनी चाहिए उतनी है, ओके। जब वेट गेन करना हो गेन कर लेते हैं, लूज करना हो लूज कर लेते हैं। बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है, बॉडी का प्रोपोर्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, जनरली स्ट्रांग होते हैं, एथलेटिक होते हैं, पावर और स्ट्रेंथ वाले गेम इनके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये उन गेमों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जहां पे हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ दिखानी पड़े, ठीक है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जहां पे भी दिखानी पड़े, जहां पे मुझे रैपिडली कोई एक्शन लेना हो, तो इन गेम्स के अंदर मेसोमॉर्फिक बॉडी इज द बेस्ट, ओके। तो ये था हमारे पास शेल्डन्स का क्लासिफिकेशन ट्रेट एंड टाइप्स का। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेट्स एंड टाइप, जो कि जंग का क्लासिफिकेशन था। तो मिस्टर जंग ने क्या बोला, मिस्टर जंग ने बोला हम लोगों को उनके बॉडी के हिसाब से ना बल्कि सोशली एबिलिटी के हिसाब से उनको डिफाइन करते हैं कि वो उनका सोसाइटी के अंदर कैरेक्टर कैसा है उसके हिसाब से। तो बेसिकली 3 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, एक होते हैं इंट्रोवर्ट्स और थर्ड होते हैं एम्बीवर्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोवर्ट्स की। तो इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो कि है ना कम बोलते हैं, ठीक है, वो जनरली कम बोलते हैं, थोड़े शाई नेचर के होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब अपने अपने में रहते हैं, ठीक है। सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। देखा होगा ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो तो वो थोड़ा सा शांत रहेगा, उससे पूछोगे तो ही वो बताएगा। जब वो अपने टाइप के लोगों के साथ आ जाते हैं, थोड़ा ओपन अप हो जाते हैं, तो वो अच्छा बोलने लग जाते हैं। लेकिन जब तक वो नए लोगों के साथ जाते हैं तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, इनके लिए दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये लोग जब बातें करते हैं तो बड़ी सेंसिबल करते हैं, ठीक है, कम बोलते हैं लेकिन सेंसिबल, ठीक है। आइडिया में बहुत रिजिड होता है कि ये करना है तो ये करना है, ओके। बहुत ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो ये है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। क्लास में कौन है, नाम बताओ और उसका नाम मेंशन करो अपने कमेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो कि बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, किसी भी ग्रुप में जाओ, किसी और के फ्रेंड के ग्रुप में चले जाओ, ठीक है, वो जाएगा तो वो सबको अपना दोस्त बना लेगा। इनका बहुत टॉकेटिव नेचर होता है, बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा सोसाइटी में इन्वॉल्व रहने वाले लोगों में से है। जेनरस होते हैं, ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा बोलते हैं, जेनरस होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, करेजियस होते हैं, ओके। फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, अभी क्या चल रहा है उसको एंजॉय करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताने में कभी नहीं झिझकते, हमेशा बोल देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। कौन है, मेंशन करो, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्बीवर्ट्स। एम्बीवर्ट्स वो है जिनके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी इंट्रोवर्ट की है, थोड़ी सी क्वालिटी एक्सट्रोवर्ट्स की है।
तो ऐसा जो बंदा होता है वो होता है एम्बीवर्ट्स। जनरली जो होंगे लोग आपके आसपास वो एम्बीवर्ट्स ही होंगे। ओके, तो ये था जंक्स का क्लासिफिकेशन। अब आता है लास्ट इसके अंदर बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी। ठीक है, बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी क्या है? बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी बोलती है कि भाई हमारे पास जनरली 5 टाइप के बिहेवियर्स होते हैं जो कि पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर ओपननेस, सेकंड आता है कॉन्शियसनेस, थर्ड है एक्सट्रोवर्जन, फोर्थ है एग्रीएबलनेस और लास्ट आता है न्यूरोटिज्म। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले ओपननेस के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसी क्वालिटी है पर्सन की जहां पे वो नई नई चीज़ों के बारे में जानने में बड़ा ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। तो उसको नई चीज़ें जाननी है, नए कॉन्सेप्ट्स जानने हैं, नई नई चीज़ों को सीखने में बहुत इंजॉय करता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आते हैं ओपननेस के बारे में। ये लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होते हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्शियसनेस। ठीक है, यहाँ पे जो लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिलायबल प्रॉम्प्ट वाली चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेंगे, अपनी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से रखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ बिगड़ ना जाए, तो जो बहुत इतना संभल के रखता है, तो वो आता है ये हमारी सेकेंड टाइप, दैट इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, थर्ड है हमारे पास एक्सट्रोवर्जन। अगेन वही एक्सट्रोवर्ट वाली चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे रहेंगे। ठीक है, दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा असर्टिव होते हैं, बात करने में बहुत अच्छे हैं, ग्रुप बहुत अच्छे बन जाते हैं, फ्रेंडली नेचर होता है, तो दैट इज एक्सट्रोवर्जन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीएबलनेस। यहाँ पे वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, दोस्त बहुत काइंड हार्टेड, जेंटल होते हैं, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, जल्दी से ना नहीं बोल पाते किसी को। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपैथी रहती है जिनको लोगों के साथ। तो ऐसे जो लोग होते हैं दैट इज एग्रीएबलनेस। फिर आता है हमारे पास न्यूरोटिज्म। ठीक है, ये वो लोग जो कि थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल नहीं है। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच के साथ चलते हैं, नेगेटिव इमोशन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी रहती है इमोशन के साथ, नेगेटिव चीज़ों के अंदर ही ज़्यादा दिमाग रहता है, बहुत ज़्यादा मूडी रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आते हैं न्यूरोटिज्म के अंदर। ओके, तो ये था सारा कुछ पर्सनालिटी के टाइप के बारे में और बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ों के बारे में। आई होप कि सबको समझ आया होगा। तो इतना ही था हमारा इस वीडियो के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा मोटिवेशन के ऊपर। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।